वेलकम टू बोर्ड एग्ज़ाम चैम्पियंस। आज के वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। Example 1. The following table shows the various income brackets of the employees of a company. Income of employees in rupees, number of employees. Income of employees in rupees 10,000 to 15,000 32, 15,000 to 20,000 18, 20,000 to 25,000 13, 25,000 to 30,000 7, 30,000 to 35,000 14, 35,000 to 40,000 5, 40,000 to 45,000 11. Find the average monthly income of each employee. Solution. Firstly, we will calculate the class marks of each class interval and then the product of the class marks with the corresponding frequencies. By doing so, we obtain the following table. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ सॉल्यूशन बनाने के तरीके में बताया जा रहा है। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल। सभी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स फाइंड करना है। तो हमारा क्लास इंटरवल कौन सा है? इनकम ऑफ एम्प्लॉयज इन रुपीज़, ये हमारा क्लास इंटरवल है। ये हमारा क्या CI क्लास इंटरवल है। फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द क्लास मार्क्स ऑफ ईच क्लास इंटरवल। कैसे पहचानेंगे? ये हमारा क्लास मार्क्स है। यहाँ देखिए 10,000 से 15,000, 10,000 15,000 के बीच में माइनस यानी डैश का साइन है। फिर 15,000 से 20,000 के बीच में एक माइनस यानी डैश का साइन है। 20,000 से 25,000 के बीच में एक माइनस यानी डैश का साइन है। 25,000 से 30,000 के बीच में माइनस यानी डैश का साइन है। इसी तरह जिस नंबर में जो दिया रहता है क्वेश्चंस में माइनस यानी डैश का साइन रहेगा, समझ जाएंगे वो हमारा CI यानी क्लास इंटरवल का कॉलम है। जिसमें डैश दिया रहेगा हमें ये समझना है कि हमारा CI यानी क्लास इंटरवल दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया। तो क्लास इंटरवल फाइंड करने का तरीका आपको बताया जा रहा। ये पहला क्लास इंटरवल दिया हमारा, पहला क्लास क्या दिया हुआ? 10,000 से 15,000। ये हमारा 10,000 से 15,000 पहला क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो पहला क्लास इंटरवल के ये फाइंड करने का तरीका है क्या? ये 10,000 का लोअर लिमिट है और 15,000 ये हमारा अपर लिमिट हो गया। शुरू में जो नंबर रहता है हर क्लास का, शुरू में जो नंबर रहता है वो लोअर लिमिट और बाद में जो नंबर रहता है वो अपर लिमिट। और दूसरा में क्या दिया हुआ है? 15,000 से 20,000। तो 15,000 लोअर लिमिट हो गया और 20,000 अपर लिमिट हो गया। तीसरा में क्या? 20,000 से 25,000। 20,000 लोअर लिमिट है, 25,000 अपर लिमिट है। फिर 25,000 से 30,000। 25,000 लोअर लिमिट हो गया, 30,000 अपर लिमिट है। फिर 30,000 से 35,000। तो 30,000 हमारा लोअर लिमिट हो गया, 35,000 हमारा अपर लिमिट हो गया। फिर 35,000 टू 40,000। 35,000 लोअर लिमिट है और 40,000 अपर लिमिट है। फिर हमारा दिया 40,000 टू 45,000। 40,000 लोअर लिमिट है और 45,000 अपर लिमिट है। और सभी क्लास के सामने में फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। 10,000 से 15,000 के सामने में क्या? 32 है। ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। अब 15,000 से 20,000 के सामने में क्या फ्रीक्वेंसी है? 18 है। तो 18 इसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हो गया। ये हमारा क्लास इंटरवल दिया रहता है, उसका सामने कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी दिया रहता है। ये हमारा पहला 2 कॉलम क्वेश्चंस में दिया रहेगा। पहला कॉलम CI का और दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का। इसमें डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना है। इनकम ऑफ एम्प्लॉयज़ इन रुपीज़, ये हमारा CI क्लास इंटरवल है जो क्वेश्चंस में दिया हुआ गिवन है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रीक्वेंसी, ये हमारा ऐप फ्रीक्वेंसी क्वेश्चंस में दिया हुआ है। क्लास मार्क्स को X कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारा फाइंड करना है। तो पहला क्लास इंटरवल दिया हुआ 10,000 टू 15,000, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 10,000
प्लस 15,000, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। ऐड करने पर हमारा हो जा रहा है 25,000 डिवाइडेड बाई 2। 10,000 और 15,000 को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमारा हो रहा 25,000 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कैंसिल हो रहा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 00। तो ये हमारा आ गया 12,500। तो क्लास मार्क्स फाइंड करने का तरीका क्या है? ये लोअर लिमिट 10,000 और अपर लिमिट 15,000 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया गया। इसी तरह सभी क्लास मार्क्स, आपको सभी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क्स फाइंड करना, क्या करना है? लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। इसी तरह सभी क्लास मार्क्स फाइंड किया गया। पहला हमारा आया 12,500 का, पहला क्लास मार्क्स आया 12,500। उसी तरह दूसरा क्लास का क्लास मार्क्स आया 17,500। फिर तीसरा क्लास इंटरवल का आया फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क्स आया 22,500। फिर 25,000 टू 30,000 इस क्लास का क्लास मार्क्स आया 27,500। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर हमें क्लास मार्क्स फाइंड होता है। तो इसी तरह सभी के क्लास का क्लास मार्क्स फाइंड करना है। इसका दूसरा तरीका ये है, इसका पहला तरीका आपको बताया गया लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर आया 12,500। इसी तरह सभी क्लास का क्लास मार्क्स फाइंड करना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड करना, तो हमारा क्लास मार्क्स फाइंड हो जाएगा। अब ये हमारा 15,000 और 10,000 में कितना का डिफरेंस है? ये हमारा 15,000 और 10,000 में कितना का डिफरेंस है? इसमें 5,000 का डिफरेंस है। तो पहला क्लास मार्क्स आया था 12,500। अब जितना का डिफरेंस है सभी में ऐड करना है। तो पहला क्लास मार्क्स आया 12,500, इसमें 5,000 ऐड करेंगे, हो जाएगा 17,500। फिर 17,500 में 5,000 ऐड करेंगे, हो जाएगा 22,500। फिर 22,500 में 5,000 ऐड करेंगे 27,500। 27,500 में 5,000 ऐड करेंगे, हो जाएगा 32,500। फिर 32,500 में 5,000 ऐड करने पर आ रहा 37,500। 37,500 में 5,000 ऐड करने पर आ रहा हमारा 42,500। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्लास मार्क्स फाइंड करने का तरीका है। लोअर लिमिट अपर लिमिट में जितना डिफरेंस रहेगा उस डिफरेंस को ऐड करना है। अब हमारा ये फ्रीक्वेंसी को ऐड करने पर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी को ऐड करने में से क्या आ जाता है? सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ हमारा आ गया 100। प्रोडक्ट फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी और एक्स का। 32 को 12,500 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना आ रहा है। फिर 18 को इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना आ जा रहा है। 13 को इससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना आ रहा। फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करना। फिर 7 को 27,500 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा इतना प्रोडक्ट आ रहा। फिर 14 से 32,500 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये नंबर आ रहा। फिर 5 को 37,500 से मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ रहा। फिर 11 से 42,500 में मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ रहा है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी का कॉलम को ऐड करना है और प्रोडक्ट एफ मल्टीप्लाई एक्स का फ्रीक्वेंसी का कॉलम को ऐड करना है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम को ऐड करने पर आया 100, इसे नाम देना है सिग्मा एफ। और एफ एक्स का कॉलम को ऐड करने पर आ रहा है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स आया 231,0000। डियर स्टूडेंट्स, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, मीन का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू ये हमारा 231,000 आया और सिग्मा एफ का वैल्यू 100 आया। ये डिवाइड करने पर हमारा आ रहा है 231,000। Hence the average income of the employee is ₹231,000। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले हेल्पफुल वीडियो के लिए तैयार रहें। शुक्रिया बोर्ड एग्ज़ाम चैंपियंस देखने के लिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छी तरह से करें।